हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कलाम के द्वारा जो माइनर टेस्ट नंबर 7 लिया गया था ना, तो उसमें संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रामर संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें गद्यांश भी मिलेगा, आपको पद्यांश भी देखने को मिलेगा, और उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो गद्यांश आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 40 से लेकर 54 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ग्रामर संबंधित क्वेश्चन रहेंगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 40 नंबर में पूछा था कि विद्या अत्र का कारक विभक्ति। तो इसमें मतलब विद्या में कौन सी कारक विभक्ति होगी, देखने से बन रहा है, इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विद्या अत्र विभक्ति अस्ति, यानी विद्या में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपकी हो जाएगी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इसमें पूछा है कि अस्मयी अत्र विभक्ति रास्ति, यानी अस्मयी में कौन सी विभक्ति है, तो ये आपकी बनती है रामवई, तो ये बनेगी आपकी चतुर्थी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके अलावा और भी क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे 49 नंबर क्वेश्चन है या 49 नंबर, ये कह रहा है कि तृतीय अत्र किम कारकम, तो ये हो जाएगा अनुक्त कर्ता में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ये बाल्यकालाद, यानी बाल्यकालाद अत्र का विभक्ति रास्ति, यानी आपने राम के रूप में पढ़े होंगे, क्योंकि बालक और राम दोनों आकारांत पुल्लिंग है, तो निश्चित तौर से राम के जैसे ही रूप चलेंगे इसके। तो हम पंचमी विभक्ति एक वचन में रामात ही तो बनता है, तो इसमें रामाद यानी त का द हो जाता है, ये ऑटोमेटिक संस्कृत में आपने पढ़े होंगे इस प्रकार का, तो इसमें हो जाएगी पंचमी विभक्ति एक वचन। ग्राम्य अत विभक्ति रास्ति, यानी ग्राम्य में कौन सी विभक्ति है, तो राम भाई, तो यानी राम के जैसे ही इसके भी चलेंगे। हालांकि ये पुल्लिंग है, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी आकारांत है, राम भी आकारांत है, तो उसके रूप जैसे चल जाएंगे इसके, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये राम भी, तो ये बनता था सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो ग्राम भी इसी प्रकार का बन गया। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि मंत्र नाम अत्र का विभक्ति वचनम, यानी वचन स्त, यानी आप मंत्र नाम में आप तो पहले तो विभक्ति बताइएगा, फिर उसमें वचन बताइएगा। अगर देखें तो नाम आ जाती तो मोस्टली ऐसा होता है, क्या होता है कि एक सेकंड, इसमें हमें विभक्ति वचन बताना है, तो ये हो जाएगी ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, मंत्र नाम, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि अहो अस्मासु एक अशिक्षित केवलम अस्ति बुद्धिमान, वाक्यस्मिन् बहुवचनांत पदम वर्तते, यानी इस सेंटेंस में आपको बहुवचन कौन सा पद दे रखा है वो बताना है। ठीक है, तो अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, यानी सेंटेंस को देखें, तो भी हम अस्मासु देखें ना, ये आपका हो जाएगा बहुवचन पद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54 नंबर के वयम इति रूपम अस्ति, यानी जो वयम होता है ना, तो ये कौन सा रूप है इसमें से, ये बताना है। तो ये हो जाएगा, जो अस्मत्व शब्द होता है प्रथमा और बहुवचन होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको एक पद्यांश दे रखा है 55 से लेकर 61 तक, इसी पद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पद्यांश देख लीजिएगा। तो इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे। अगर हम देखें जैसे मुड़ई पदे विभक्ति अस्ति, यानी मुड़ई में कौन सी आपकी विभक्ति होगी, तो हम देखें तो इसमें हो जाएगी तृतीय, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि खंडेषु अत्र विभक्ति वचनस स्त, यानी खंडेषु में कौन सी विभक्ति है और वचन है, तो देखो खंडेषु इस प्रकार रामेशु, तो ये मोस्टली है सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जनतव अत्र का विभक्ति और वचन स्त, यानी इसमें भी जनतव में भी आपको विभक्ति बतानी है और आपको वचन भी बताना है, तो ये हो जाएगी प्रथमा बहुवचन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। गुणई अत्र का कारक विभक्ति अस्ति, यानी गुणई में कौन सी तो विभक्ति होगी और कारक, यानी वो भी एक ही बात बतानी है, विभक्ति कारक विभक्ति का मतलब वही विभक्ति है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें तृतीय हो जाएगी नहीं। नेक्स्ट है कि यानी प्रत्याम पदे विभक्ति अस्ति, यानी प्रत्याम में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें हो जाएगी आपकी सप्तमी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सर्वे पदे विभक्ति अस्ति, तो सर्वे में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें हो जाएगी आपकी प्रथमा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है
ये क्या है, काको न गरुड़ायते, देखेंगे पदे विभक्ति रस्ती, यानी इसमें भी काको में भी बतानी है विभक्ति, तो इसमें हो जाएगी आपकी प्रथमा विभक्ति। कह प्रयोग शुद्ध, इसमें से सही प्रयोग हुआ है वो बताना है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जो अलम हसतेन, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, रुच धातु योग कारकम विभक्ति, रुच धातु के योग में जिससे आपको रुचि होती है, पसंद होता है, उसमें चतुर्थी यानी ऐसे बोल सकते हैं संपादन कारक हो जाता है, सिंपल लॉजिक ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि ज्ञानम ऋते मुक्ति न भवती वाक्य में संशोधन, यानी इसे आपको संशोधित करना है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे इसका मतलब हो जाएगा ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवती, ये सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वो इस प्रकार पूछा है कि अधोलेखतस्य वाक्य जो संस्कृत अनुवाद होता है, यानी ये जो सेंटेंस है ना, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अगर देखें तो देखिए, देखते चलिएगा, जैसे वह का उत्साह हो जाएगा, इस सभी में दे रखा है ये, तो मैं का एम हो जाएगा, तो देखिए इसमें तो गलत हो जाएगा ये, बाकी एम सभी में दे रखा है। और के लिए हम क्या यूज करते हैं, च, तो लेकिन ये तुम के बाद आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए तुम सभी में दे रखा है, यानी तुम के लिए, और जो और है उसके लिए च यूज किया गया है। यहाँ तक तो ये तीनों सही चल रहे हैं। आगे देखते हैं कि विद्यालय जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, विद्यालय यहाँ पर कर्म है, तो इसमें प्रथमा विद्यालय, तो ये हो जाएगा, ठीक है, सही है। और जो आपका क्या बोलते हैं क्रिया आएगी ना, वो जो लास्ट कर्म होता है ना, वो सॉरी लास्ट सब्जेक्ट होगा आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो वो गच्छाम हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स एम त्वम च विद्यालयम गच्छाम, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। वो जो विद्यालय में है ना, ये कर्म था, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 66 है, उसमें इस प्रकार पूछा है, वे सब संस्कृत पढ़े, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति, तो वे सब, यानी वी सब में से होता है ते, ठीक है। संस्कृत यहाँ पे कर्म हो जाएगा, तो संस्कृतम बन जाएगा, और जैसा करता वैसी क्रिया, तो इसी प्रकार पर पठन तो इसकी क्रिया आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जैसा करता वैसी क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, संस्कृत अनुवादक करनी, यानी ये वाला क्वेश्चन है रीट में कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया है, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो। यानी गुरु है, शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो अगर हम देखें, अगर इनमें से हमें संस्कृत अनुवाद करना है, तो हम चाहेंगे ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा 4 नंबर, यानी गुरु है शिष्यम प्रश्न पृच्छयति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 68 नंबर, मैं कलम से पत्र लिखूंगा, अस्य वाक्य से अनुवाद अस्ति, यानी इसका संस्कृत जो हिंदी में दे रखा है ना, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है आपको, यानी एक तरह से हिंदी में दे रखा है सेंटेंस, और संस्कृत में आपको चेंज करना है। अगर देखें तो हम ये कहेंगे मैं का मतलब अहम हो जाएगा, ये तो सभी में दे रखा है। कलम से यानी इसमें कम लेना आएगा, क्योंकि कर्ण वो सॉरी इसमें कर्ण कारक हो जाएगा, तो कमलिन ये सभी में दे रखा है। अगर बात करें पत्र को लिखता है, तो इसमें हो जाएगा कर्म है ये निश्चित तौर से, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगी द्वितीय विभक्ति, तो पत्रम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पत्रम, तो ये दे रखा है इन दोनों में। अब जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया आएगी, ये ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा लिखिष्यामि, क्योंकि लिखूंगा तो कहीं ना कहीं ये लेटर कार है, लेटर मतलब वही भविष्य, तो उसी हिसाब से इसमें क्रिया आ गई, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ये कह बालक को फल अच्छा लगता है, इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद होता, ये वाला है रीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन बन चुका है। जिसको अच्छा लगता है ना, उसमें ऑटोमेटिक संपादन कारक हो जाता है, यानी जो रुच धातु के योग में जो जिसको अच्छी लगती है ना, उसमें चतुर्थी हो जाएगी। देखो बालकम ये होगा नहीं, बालका से ये होगा नहीं, बालका नहीं होगा, तो बालका ये वाला होगा, बालकम फलम रुचते, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी रुच धातु के योग में जिसे वो चीज़ अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, छात्र अध्यापक से पढ़ते इतस्य संस्कृत अनुवाद करता, तो अगर देखें छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, तो इस प्रकार अगर हम देखें सभी ऑप्शनों को, तो इसका मतलब होगा अगर जिससे पढ़ते हैं ना, उसमें ऑटोमेटिक पंचमी विभक्ति कर दीजिएगा, और जो छात्र है ना, वो एक रूलर है अपने आप में, क्योंकि पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से ही पता कर सकते हैं। तो हम कहेंगे छात्रा यानी छात्रा अध्यापकात, ठीक है, और किसी में नहीं दे रखा है पंचमी विभक्ति, तो पठंती, क्योंकि जैसा करता वैसी क्रिया।
तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छात्रों में मैत्र श्रेष्ठ है, यानी श्रेष्ठ है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद करता, तो इसका होगा छात्रेषु मैत्र श्रेष्ठ। 72 है, सह ग्रामस्य निकषा तिष्ठति इति वाक्यम संशोधयत, यानी इसको आपको संशोधित करना है। तो हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं अभिसा निकषा और अभिता परित, इसमें क्या है कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो मोस्टली इसमें जो सेंटेंस सही होगा वो ये होगा सह ग्रामो निकषा तिष्ठति, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट ये कह रहे स तंडुले उदरम पचति वाक्यमिदं संशोधित, इसे संशोधित करना है तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। स तंडुलान उदरम पचति, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि लड्डू अच्छे लगते हैं तो उसमें इस प्रकार इसका। नेक्स्ट है 74 नंबर, राजा आसने अधितिष्ठति वाक्य संशोधित, तो ये हो जाएगा राजा आसनम अधितिष्ठति, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसे भी संशोधित करना है, त्वम भिक्षुकम धनम यच्छसि, हम जानते हैं जिसको भिक्षा दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो देखिएगा इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों कट जाएंगे। तो इसमें से देखिएगा एक काम कीजिएगा, देखिएगा जैसा क्या बोलते हैं कर्ता होगा वैसी ही क्रिया आनी है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये सही है यच्छसि, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हालांकि ये भी सही था, बस ये था ये आपकी ऐसे कह सकते हैं पट धातु में जो प्रथम पुरुष एक वचन बनता है ना पठति, उसके अनुसार बन रहा था इसे, इस वजह से ये गलत हुआ है पहले नंबर का, ठीक है। जो 2 नंबर का है वो बिल्कुल सही है, जैसा करता वैसी क्रिया। इसे भी आपको संशोधित करना है, बालका दुग्धम रोचते। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या किया था, जो भी चीज़ है ना किसी को अच्छी लगती है ना उसमें फिर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, उसमें आपकी चतुर्थी हो जाएगी। क्यों, जो बालक है ना उसे दूध अच्छा लगता है तो ये बालक में चतुर्थी हो जाएगी। तो देख लीजिएगा किसमें दे रखी है, तो ये दे रखी है आपकी बालक काय दुग्धम रोचते, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कलम सज्जनम क्रोधयति रेखांकित पदे संशोधित, इसमें से संशोधित करना है तो हम कहेंगे जिससे क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, क्रुद्ध धातु के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सज्जनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रा गुरुवे नमस्कुर्वन्ति, तो इसे भी संशोधित करना है, तो यानी नम के योग में या नमस्कार बोलते हैं ना, इन शब्दों के रूप में देखा जाए तो देखिएगा इसमें हो जाएगी छात्रा गुरुम नमस्कुर्वन्ति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन दे रखेंगे क्या, और भी है स असति वाक्य स्यास्य वाच्य परिवर्तन होता है, यानी इसका वाच्य परिवर्तन करना है एक तरह से। तो इसका वाच्य परिवर्तन क्या हो सकता है, 3 हस्यते, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। स पाठम पठति वाक्यास्य वाच्य परिवर्तन होता है, इसका भी वाच्य परिवर्तन करना है, तो स का हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही हो जाएगा ना। 3 पाठ्य पठ्यते, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपको इस वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक है। जैसे अहम ग्रामम गच्छामि, तो देखो अहम का क्या हो जाएगा मया, और ग्राम का क्या हो जाएगा ग्राम गम्यते, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सही है क्या, सही है। ये कह रहा त्वम पुस्तकानि पठसि वाक्यास्य वाच्य परिवर्तन, इससे को भी आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो हम ये कहेंगे इसका हो जाएगा त्वा पुस्तकानि पठयन्ते। नेक्स्ट है त्वम मां पश्यसि, इसको भी वाच्य परिवर्तन करना है। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका त्वा अहम दृश्य, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि मया पुस्तकानि पाठयन्ते इति वाक्य वाच्य परिवर्तन कुरुता, इसका भी आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसका हो जाएगा अहम पुस्तकानि पठामि। ये ऑलरेडी दिया होता है, इसे आपको एक तरह से साधारण वाक्य में चेंज करना था, वो दे रखा था कर्मवाच्य, इसे आपको कर्तवाच्य में चेंज कर्ती में चेंज करना था, इस प्रकार था। वाच्य परिवर्तन कुरुता शिशु जलम पिबति, तो अगर देखें तो ये हो जाएगा शिशुना जलम पियति, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आपकी एक सूक्ति दे रखी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका कार्याणी, ठीक है। ये भी आपकी एक सूक्ति दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो हम ये कहेंगे इसमें आ जाएगा आपकी वसुदेव। नेक्स्ट है, ये भी आपकी एक सूक्ति दे रखी, तो ये बताइए इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा आत्मन। ये सूक्ति दे रखी है ज्ञान भारम, यानी ज्ञान भारह फिल इन द ब्लैंक्स बिना, तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे कि ज्ञान भारह क्रिया बिना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक रहा हितम फिल इन द ब्लैंक च दुर्लभ च, इसको भी सूक्ति को पूरा करना है, तो हम ये कहेंगे हितम मनोहारी च दुर्लभ च। ये सभी जो
सुक्तियाँ पूछी गई, ये ऑलरेडी रीड में पूछी हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके आंसर